हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। फाउंडेशन इंजीनियरिंग के प्रीवियस लेक्चर्स में आपने शैलो फाउंडेशन के बारे में पढ़ लिया है। डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। इस लेक्चर में हम पाइल फाउंडेशन का स्टैटिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज़ पाइल फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक शैलो फाउंडेशन और एक डीप फाउंडेशन। क्लियर है? तो जब शैलो फाउंडेशन की बात करते हैं तो जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होता है वो लेस देन और इक्वल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन होता है। यानी कि जो फाउंडेशन की डेप्थ है वो फाउंडेशन की विड्थ से या तो कम होगी या इक्वल होगी, तो इस टाइप की फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन कहलाती हैं। और डीप फाउंडेशन में क्या होता है कि जो डेप्थ है फाउंडेशन की वो विड्थ ऑफ फाउंडेशन से हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो इस टाइप की फाउंडेशन कहते हैं डीप फाउंडेशन। तो जो पाइल फाउंडेशन है ये डीप फाउंडेशन का एक टाइप है। पाइल फाउंडेशन में भी जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो विड्थ ऑफ फाउंडेशन से क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है? तो कुछ पाइल को क्लासीफाई किया गया है उनके एक्शन के बेसिस पर। तो क्लासिफिकेशन करते हैं पाइल का ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ पाइल। तो पहली टाइप की पाइल है जिसको कहते हैं बियरिंग पाइल और एंड बियरिंग पाइल। क्लियर है? सपोज ये पाइल है जिसमें ओवरऑल ये क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कह सकते हैं या ओवरऑल पाइल की लेंथ कह सकते हैं। सपोज पाइल की लेंथ आपने कैपिटल एल कंसीडर की। क्लियर है? तो ये जो इस टाइप की पाइल्स होती हैं ये ओवर हार्ड और स्टिफ स्ट्रेटा के ऊपर रेस्ट करती हैं। ये हार्ड है, स्टिफ स्ट्रेटा है आपका। तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी इसकी वो सिर्फ एंड बियरिंग एक्शन और पॉइंट रेजिस्टेंस की वजह से होगी। इसमें जो स्किन फ्रिक्शन एक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मतलब क्या है कि ओवरऑल ये पाइल जो है एक हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर प्लेस्ड है जिसकी वजह से इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस लग रहा है जिसको आप कहते हैं एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और पॉइंट रेजिस्टेंस। इसकी जो आसपास की सॉइल है इसमें कोई भी स्किन फ्रिक्शन नहीं जनरेट हो रहा है, इसीलिए सिर्फ अगर एंड बियरिंग रेजिस्टेंस लग रहा है तो इस टाइप की पाइल कहलाती है आपकी एंड बियरिंग पाइल। ऊपर से जब आप लोड लगा रहे हैं या लोड कैरिंग कैपेसिटी है पाइल की, सपोज QUP जिसको कहते हैं अल्टीमेट लोड ऑन पाइल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, QEB के, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस के। क्लियर है? क्योंकि इस केस में सिर्फ जो है पाइल पर एंड बियरिंग एक्शन ही एक्ट कर रहा है, इसीलिए जो ओवरऑल पाइल की कैपेसिटी होगी वो सिर्फ आपकी QEB के इक्वल होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइल आती है फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल को हैंगिंग पाइल भी कहते हैं। इस टाइप की पाइल जो है वो सॉफ्ट और लूज सॉइल के ऊपर ड्राइव करते हैं एक्सटेंडिंग टू ग्रेट डेप्थ। यानी कि अगर आपकी सॉइल जो है सॉफ्ट है या लूज है तो उसमें आप ड्राइव करेंगे इस टाइप की पाइल को तो नीचे कोई भी एंड बियरिंग रेजिस्टेंस नहीं लगेगा क्योंकि हार्ड स्ट्रेटा नहीं है, सिर्फ जो सॉफ्ट सॉइल है आसपास की। तो इस सॉफ्ट सॉइल, ये जो सॉफ्ट सॉइल है इनकी वजह से ओवरऑल एक स्किन फ्रिक्शन लग रहा होगा पाइल की स्किन पे। ये ओवरऑल लेंथ जो है L है तो पूरी L लेंथ में आपका स्किन फ्रिक्शन ऐड कर रहा है जिसको आपने कह दिया QSF यानी स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो इस केस में जो अल्टीमेट लोड होगा पाइल का वो किसके इक्वल होगा, QSF के, यानी स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो इस टाइप की पाइल आपकी कहलाती है फ्रिक्शन पाइल। नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइल है बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स। क्लियर है? तो बियरिंग और फ्रिक्शन पाइल कौन सी होती हैं कि इस टाइप की पाइल आर एम्बेडेड इन मीडियम टू स्टिफ सॉइल एंड पाइल लोड कैपेसिटी इज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एंड बियरिंग एक्शन एंड स्किन फ्रिक्शन एक्शन। मतलब क्या है कि ओवरऑल जो भी सॉइल है वो आप देख रहे हैं कि अगर आप मीडियम टू स्टिफ सॉइल में इसको प्लेस कर रहे हैं, एम्बेडेड कर रहे हैं पाइल को, तो इस केस में एंड बियरिंग रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा। दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है तो जो अल्टीमेट लोड आएगा पाइल का वो आपका हो जाएगा ओवरऑल QUP इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एक तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस के प्लस स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, इन दोनों के जो है ओवरऑल इक्वल होगा आपका पाइल लोड। क्लियर है? कुछ पाइल्स को डिफाइन किया गया है उनके इंस्टॉलेशन के बेसिस पर कि किस टाइप से आप पाइल को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो पहली टाइप की पाइल कहलाती है ड्राइव इन पाइल्स जिसको आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। क्लियर है? ड्राइव इन पाइल्स और
डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। तो इस टाइप की पाइल्स जो है प्री कास्ट पाइल्स कहलाती हैं, यानी कि पहले से आप कास्ट कर चुके होते हैं अलग, विच आर ड्राइवन थ्रू डायनेमिक एक्शन ऑफ हैमर। जब पहले से आपने बना ली हैं पाइल्स, उसके बाद आपने हैमर के थ्रू डायनेमिक एक्शन के थ्रू जो है पाइल को क्या किया, ड्राइव कर दिया। The process of driving is time taken and costly, but such piles are more efficient। क्योंकि प्रोसेस जो है वो टाइम टेकिन होगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से सही से जो है हैमर से प्लेस करेंगे, ऐसा ना हो ब्रेक हो जाए कहीं पे, और कॉस्टली भी रहता है प्रोसेस। तो इस टाइप की पाइल्स जो है वो मोर एफिशिएंट होती हैं। इन ड्राइवन पाइल्स जो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस है, END, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दोनों ही डेवलप होते हैं। जनरली ये जो है वुड की या मेटल्स की बनी होती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइल है बोल्ट पाइल्स। आपने क्या किया, डायरेक्टली वहीं पे बोर कर दिया, यानी कि फील्ड में ही आपने जो है पाइल को बोर करके कंस्ट्रक्ट करा। तो बोर होल इज मेड इक्वल टू द डेप्थ ऑफ पाइल। तो जितना आप बोर होल करेंगे वो डेप्थ ऑफ, जितनी पाइल की डेप्थ होगी उतने ही लेवल तक आप बोर होल करेंगे। इन विच आइदर प्रीकास्ट, पहले क्या किया आपने, बोर होल कर दिया, क्लियर है, एक होल प्लेस कर दिया जितनी लेंथ है पाइल की, सपोज L है। उसके बाद आपने, आप चाहें कि वहीं पे कंस्ट्रक्ट कर दीजिए पाइल को, या आप पहले से बना के लाए हैं उसके बाद आपने जो है प्रीकास्ट कर दी, यानी कि ये प्रीकास्ट पाइल कहलाती है, इज प्लेस्ड, और पाइल इज कास्ट इन सिटू। पहले तो एक तरीका है कि फील्ड में ही डायरेक्टली यहाँ पर बना दी, दूसरा क्या है कि ओवरऑल पहले से आप बना के लाए हैं और उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया बोर होल में, क्लियर है। तो इस टाइप की पाइल्स लेस इफिशिएंट होती हैं इन फ्रिक्शन एक्शन एज कम्पेयर टू ड्राइवन पाइल्स। जो ड्राइवन पाइल्स हैं उसमें फ्रिक्शन एक्शन या स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और बोल्ट पाइल्स में उतना नहीं होता है, क्लियर है। टाइप्स ऑफ पाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कुछ उनके फंक्शन के बेसिस पर डिफाइन किया गया है, जैसे कि कॉम्पैक्शन पाइल्स। कॉम्पैक्शन का मतलब है इस टाइप की पाइल्स जो है वो सॉइल को कॉम्पैक्ट, यूज टू कॉम्पैक्ट लूज सैंड वगैरह हैं जो उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि रिवर बैंक, सी शोर और आइलैंड्स वगैरह में जो ये सैंड्स वगैरह होती हैं इनको कॉम्पैक्ट करने के लिए कॉम्पैक्शन पाइल यूज़ करते हैं। अपलिफ्ट पाइल्स क्या होती हैं कि जो अपलिफ्ट फोर्स या प्रेशर लग रहा होता है, स्वेलिंग प्रेशर जैसे कि होता है, यानी कि अगर आपकी सॉइल एक्सपेंसिव है या स्वेलिंग सॉइल है तो उसमें एक अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा होगा, तो उसको रजिस्ट करने के लिए आप अपलिफ्ट पाइल्स का यूज़ करते हैं। फेंडर पाइल्स क्या होती हैं कि जो बॉर्डर फ्रंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको वेव्स से प्रोटेक्ट करने के लिए आप फेंडर पाइल्स का यूज़ करते हैं, जो कि क्रिएट की जाती हैं वेव्स बाय अर्थक्वेक या विंड और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स कोई आ रहे हैं उनके थ्रू जो वेव बनती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपने फेंडर पाइल्स का यूज़ करते हैं। शीट पाइल्स क्या होती हैं, ये दे आर यूज फॉर रिटेनिंग अर्थफिल, ये अर्थफिल को रिटेन करने के लिए यूज़ करते हैं एट वर्टिकल कट्स पे, एंड कैन ऑल्सो बी यूज बिलो हाइड्रोलिक स्ट्रेंथ, बिलो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर टू मिनिमाइज सीपेज इफेक्ट एंड टू प्रिवेंट पाइपिंग फेलियर। ऐसा होता है कि जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके नीचे आप कंस्ट्रक्ट कर देते हैं जिससे कि जो भी सीपेज हो रहा है सीपेज ना हो पाए, और उसको पाइपिंग फेलियर जो हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप शीट पाइल्स का यूज़ कर लेते हैं। शीट पाइल्स कुछ इस टाइप की होती हैं, वर्टिकल कट्स वगैरह बने रहते हैं, क्लियर है। तो इस टाइप में यूज़ करते हैं कि अर्थ फिल है उसको रिटेन करने के लिए, उसको एक लेवल पे सेपरेट रखने के लिए आप शीट पाइल्स का यूज़ करते हैं। कुछ पाइल्स हैं उनके मटेरियल के बेसिस पे, जैसे कि वुडन या टिम्बर पाइल, जो वुड की बनी होती है उनको वुडन पाइल कहते हैं। कॉमनली बैम्बू और इबोनी की बनाई जाती हैं पाइल्स। इबोनी वुड जो है वो ताजमहल में यूज़ की गई है, कुतुब मीनार में बैम्बू वुड का यूज़ किया गया है। कुछ मेटल पाइल्स होती हैं जैसे कास्ट आयरन और स्टील की बनी होती हैं। कंक्रीट पाइल कास्ट इन सिटू या मे बी प्रीकास्ट, कंक्रीट पाइल्स होती हैं जो कंक्रीट की बनी होती हैं, या तो वो डायरेक्टली फील्ड में आप उसको बना देते हैं या डायरेक्टली प्रीकास्ट पहले से कास्ट कर लेते हैं उसके बाद प्लेस करते हैं। सैंड पाइल्स होती हैं, दे आर कास्ट इन सिटू, ये फील्ड में ही आप प्लेस करते हैं डायरेक्टली, और ये सैंड की पाइल्स आप बनाते हैं। मेथड टू डिटरमाइन पाइल लोड कैपेसिटी, कुछ मेथड्स हैं जो पाइल लोड कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए बनाए गए हैं। तो अल्टीमेट लोड ऑफ अ पाइल, जिसको QUP से डिटरमाइन किया गया है, अल्टीमेट लोड ऑफ पाइल इज डिफाइंड एज
मैक्सिमम लोड ऑन द पाइल विच कैन बी अप्लाइड विदाउट shear फेलियर, यानी कि वो मैक्सिमम लोड है पाइल पर जो आप अप्लाई कर रहे हैं बिना किसी shear फेलियर के, वो लोड आपका अल्टीमेट लोड कहलाता है। और अलाउएबल लोड क्या होता है कि ये सेफ लोडिंग होती है ऑन पाइल पर विच कैन बी अप्लाइड सेफली विदाउट रिस्क ऑफ shear फेलियर, यानी कि बिना किसी रिस्क के जो आप अप्लाइड कर रहे हैं सेफली, बिना किसी रिस्क के जो अप्लाई कर रहे हैं यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ जो यूज़ कर रहे हैं लोड, वो आपका अलाउएबल लोड है। और बिना किसी shear फेलियर के जो मैक्सिमम लोड होता है वो आपका कहलाता है अल्टीमेट लोड ऑफ पाइल। तो अगर आप QUP की वैल्यू देखते हैं, यानी कि अलाउएबल लोड क्या होता है, QAP से डिनोट कर देते हैं, या सेफ लोड कह सकते हैं, Q सेफ कह सकते हैं। ये किसके इक्वल होता है, जब आप अल्टीमेट लोड ऑफ पाइल यानी QUP को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दें तो आपको सेफ लोड मिल जाएगा, जहाँ पे F क्या है, ये आपकी ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। जो भी पाइल की ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे वो आपकी F है। अब सपोज ऐसा हुआ कि अलग अलग ओवरऑल टोटल पाइल का लोड किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब सपोज एंड बियरिंग रेजिस्टेंस का फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ सेफ्टी F1 है और स्किन फ्रिक्शन का फैक्टर ऑफ सेफ्टी F2 है, तो आप QUP को Q सेफ को इस टाइप से डिफाइन करते हैं QEB अपॉन F1 प्लस QSF अपॉन F2, या डायरेक्टली अगर सबका F है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं QUP अपॉन F। क्लियर है, जहाँ F1 क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो आपका है F1। क्लियर है, और F2 क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, यानी स्किन फ्रिक्शन के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो F2 है और एंड बियरिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी F1। अगर अलग अलग है तो आप इस टाइप से Q सेफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं जो पाइल लोड को डिफाइन करते हैं कैपेसिटी को, तो जैसे कि स्टैटिक मेथड या एनालिटिक मेथड कहलाता है। ये सुइटेबल फॉर पाइल्स ड्राइवन इन क्लेस, जो क्लेस में ड्राइव करते हैं पाइल उनके लिए सुइटेबल होती हैं। डायनेमिक मेथड या पाइल हैमर टेस्ट कहलाते हैं, जो सैंड्स के लिए सुइटेबल होती हैं। कुछ फील्ड टेस्ट हैं जैसे कि पाइल लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट या साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट। ये डिफरेंट फील्ड टेस्ट हैं जो कि फील्ड पाइल लोड कैपेसिटी डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। पहला जो मेथड आता है वो है स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर क्लेज एंड सैंड्स बोथ, ये दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये सुइटेबल किसके लिए होता है, क्लेई सॉइल के लिए सुइटेबल होता है। तो मोस्टली जो है स्टैटिक मेथड आप क्लेई सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। अगर क्लेई सॉइल में आपको पाइल को ड्राइव करना है तो आप स्टैटिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये पाइल है, ओवरऑल लेंथ क्या है, L है, विच इज़ इक्वल टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल पाइल की डेप्थ कितनी है, DF, जो कि L के इक्वल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंड बियरिंग रेजिस्टेंस भी लग रहा है, जो कि एंड यानी पॉइंट पर पाइल की टिप पर लगता है, और ओवरऑल जो स्किन पर लग रहा है यानी पूरी सरफेस पर पाइल के लग रहा है वो क्या है, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल QUP जो अल्टीमेट लोड होता है पाइल का वो दो के इक्वल होता है, एक तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस के प्लस स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के। तो ये तो लोड है, लोड को अगर आप स्ट्रेस में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेस इनटू एरिया, जहाँ QB स्ट्रेस आपने मान ली, AB जो है एरिया ऑफ बेस हो गया, QS क्या है आपका ओवरऑल स्किन फ्रिक्शन जो है टोटल स्ट्रेस जो लग रही है, AS क्या हो गया, एरिया सरफेस एरिया ऑफ पाइल। क्लियर है, जहाँ QB है यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एट बेस ऑफ पाइल, AB क्या है, बियरिंग बेस एरिया ऑफ पाइल। अब सपोज आपकी पाइल अगर स्क्वायर है तो आप क्या यूज़ कर लेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा AB का वो क्या होगा, π/4 इंटू D स्क्वायर। अगर आपकी पाइल क्या है, सर्कुलर है, सॉरी, अगर पाइल जो है वो सर्कुलर है तो ओवरऑल ये एरिया हो जाएगा, बट अगर पाइल स्क्वायर है तो क्रॉस सेक्शन आपका क्या होगा, यहाँ का स्क्वायर होगा। तो सपोज अगर साइज B है तो ओवरऑल AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, B स्क्वायर, अगर क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्क्वायर है। QS क्या है, वहाँ पर यूनिट स्किन फ्रिक्शन है बिटवीन पाइल और सॉइल, पाइल ये है और यहाँ पे आसपास सॉइल होगी, तो इनके बीच में जो स्किन फ्रिक्शन लग रहा है वो QS है फॉर डेप्थ पाइल, यानी कि पूरी डेप्थ में लग रहा है।
एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ पाइल इन कांटेक्ट ऑफ सॉइल, जो सॉइल के कांटेक्ट में सरफेस एरिया है चारों तरफ, वो आपका क्या है, एस। तो अगर आपकी पाइल सर्कुलर है तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगी, लेंथ। ओवरऑल ये जो एरिया आप निकालोगे तो आपको पता है इसका पैरामीटर, यानी कि ओवरऑल क्या है, सपोज ये आपकी सपोज सॉइल है इस टाइप की, यानी कि ये क्रॉस सेक्शन है और ये पाइल है, क्लियर है, ये लेंथ है। तो ओवरऑल ये जो स्किन पे लग रहा है ये आपको एरिया निकालना है, यानी इसका पैरामीटर इनटू लेंथ ऑफ पाइल। तो अगर आपका एरिया जो है सर्कुलर है तो ओवरऑल पैरामीटर क्या हो जाएगा, पाई डी। तो पाई डी इंटू ओवरऑल लेंथ ऑफ पाइल क्या है, एल। तो अगर आपका इस पाइल जो है सर्कुलर है तो ओवरऑल ए एस की वैल्यू पाई डी एल हो जाएगी, और वही अगर स्क्वायर है तो पैरामीटर क्या होगा, 4b इंटू लेंथ ऑफ पाइल। तो अगर आपकी जो पाइल स्क्वायर है तो ए एस की वैल्यू 4bl हो जाएगी, और सर्कुलर है तो पाई डी एल। तो इस टाइप से जो है आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पैरामीटर आप जानते हो कि सर्कुलर के लिए पाई डी होता है और स्क्वायर के लिए 4 इंटू बी। तो ओवरऑल ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको अल्टीमेट लोड जो है पाइल पर मिल जाएगा। वही अगर क्लेस की बात करें तो क्लेस में जो क्यूबी की वैल्यू होती है, यानी कि जो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो 9c होती है। सी एन सी होता है, आप जानते हैं सी एन सी यूज़ करता है, जहाँ एन सी की वैल्यू क्या होती है, 9। तो आप इसको जो है ओवरऑल क्यूबी की वैल्यू 9c लिख देते हैं। सी क्या है, यूनिट कोहेशन एट द बेस ऑफ पाइल, यानी कि पाइल के बेस पर जो यूनिट कोहेशन लग रहा है, जहाँ क्यू एस यूनिट स्किन फ्रिक्शन है या यूनिट एडेशन कह सकते हैं, तो इसको सी ए से डिनोट करते हैं, या आप लिख सकते हैं अल्फा सी बार। तो क्यू एस तो आप जान रहे हो कि ओवरऑल क्या होता है, क्यू स्क्रीन फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, क्यू एस इंटू ए एस के, जहाँ क्यू एस क्या हो गया, यूनिट स्क्रीन फ्रिक्शन या यूनिट एडेशन। तो इसको आप अल्फा सी बार से डिनोट करते हैं, क्लियर है। जहाँ सी बार क्या है, एवरेज कोहेशन ओवर द डेप्थ ऑफ पाइल, ये तो यूनिट कोहेशन हो गया फर्स्ट टर्म में, और सी बार क्या है, एवरेज कोहेशन ओवर द डेप्थ ऑफ पाइल। अल्फा क्या है, आपका एडेशन फैक्टर है बिटवीन पाइल एंड सॉइल। जब ये पाइल आपने ड्राइव करी है तो यहाँ पे स्क्रीन फ्रिक्शन पाइल और सॉइल के बीच में लग रहा होगा, तो जो एडेशन फैक्टर होगा, क्योंकि कोहेशन तो हो नहीं सकता, पाइल और सॉइल के पार्टिकल अलग अलग हैं, तो इनके बीच में जो एट्रैक्शन होगा वो एडेशन कहलाता है। तो एडेशन फैक्टर हो गया बिटवीन पाइल एंड सॉइल, जो कि डिपेंड्स करता है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पे और रफनेस पे। तो ओवरऑल 0.6 से 0.9 वैल्यू होगी फॉर लूज क्ले या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, 0.4 टू 0.6 वैल्यू होगी फॉर मीडियम स्टिफ क्ले के लिए, और 0.2 टू 0.4 फॉर स्टिफ क्ले या ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, क्लियर है। तो ओवरऑल क्यू यू पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है कि ओवरऑल क्यू ई बी प्लस क्यू एस एफ होता है, और क्यू ई बी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू बी इंटू ए बी। तो ए बी तो आपने ये लिख दिया, और स्मॉल क्यू बी की वैल्यू कितनी है, 9c। तो यहाँ पे हो गया 9c इंटू ए बी। क्यू एस एफ को क्या लिख सकते हैं, क्यू एस इंटू ए एस। तो क्यू एस की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, क्या है, अल्फा सी बार इंटू ए एस। फाइनल इक्वेशन आपकी हो गई है, अगर आपकी सॉइल क्या है, क्ले है, क्लियर है। ओवरऑल क्ले है तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे। ए बी आपको पता है अगर सर्कुलर है तो ए बी का एरिया क्या हो जाएगा, आप पीछे देख चुके हैं, अगर सर्कुलर है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, और अगर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, क्लियर है। अब वही ए एस की वैल्यू अगर सर्कुलर है तो पाई डी इंटू एल, और स्क्वायर है तो 4b इंटू एल, यानी कि जो सरफेस पे ओवरऑल एरिया निकालना है वो ये हो जाएगा, और जो पॉइंट पर निकाल रहे हैं एंड बियरिंग या पॉइंट रेजिस्टेंस जो निकाल रहे हैं वहाँ पर एरिया जो होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो आप यूज़ करते हैं, क्लियर है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूमेरिकल है, अ पाइल ऑफ 0.25 मीटर बाई 0.25 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी पाइल का एरिया स्क्वायर पाइल है तो बी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 0.25 मीटर। एरिया इज पेनिट्रेटेड टू सॉफ्ट सॉइल हैविंग कोहेशन, सी की वैल्यू गिवन है 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर अ लेंथ ऑफ 15 मीटर, लेंथ ऑफ पाइल गिवन है 15 मीटर, एंड फाइनली रेस्ट ऑन हार्ड सॉइल, हार्ड सॉइल पे रेस्ट कर रही है। फाइंड इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी बाय स्किन फ्रिक्शन, सिर्फ स्किन फ्रिक्शन के थ्रू जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है क्यू यू पी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एस एफ के, खाली स्किन फ्रिक्शन के थ्रू पूछ रहे हैं, और क्यू एस एफ को क्या लिख सकते हैं, क्यू एस इंटू ए एस, और क्यू एस होता है अल्फा सी बार इंटू ए इंटू एस। अल्फा की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है, आप 1 कंसीडर कर सकते हैं, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, कोहेजन जो भी है सी बार या सी के टर्म में गिवन है 0.75। एरिया कितना होगा,
आपको पता है कि ओवरऑल स्किन फ्रिक्शन का यानी सरफेस का ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है, स्क्वायर पाइल है तो क्या हो जाएगा 4b इंटू एल। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे 0.75, 4 इंटू बी की वैल्यू है 0.25 और इंटू एल की वैल्यू गिवन है 15। अब आपको पता है कि ये 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, क्लियर है। तो या तो आप इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या आप इसको जो है ओवरऑल मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्लियर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या टन पर मीटर स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर है यानी कि अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻4 से डिवाइड कर देंगे, और केजी में है तो अगर आपको इसको टन में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 टन इक्वल टू क्या होता है 1000 kg, क्लियर है। तो 1 टन जो है 1000 kg के इक्वल होता है, तो 1000 से आप क्या करो डिवाइड कर देंगे तो आपको जो है ओवरऑल टन में मिल जाएगी वैल्यू। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ओवरऑल टन में वैल्यू मिलेगी। अब तो ओवरऑल जो आपकी पाइल लोड कैपेसिटी आ जाएगी 112.5 टन्स, क्लियर है। तो इस टाइप से जो है कोई भी अगर आपको कैपेसिटी फाइंड करनी है आपको यूनिट हमेशा सेम रखनी है, या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बी और एल को, या आप डायरेक्टली आपने क्या किया इसको टन और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो डायरेक्टली जो कैपेसिटी आ गई वो 1 टन में आ गई। नेक्स्ट देख लीजिए, एक क्वेश्चन गिवन है कि 200 mm डायामीटर 8 मीटर लॉन्ग पाइल है, यानी कि ओवरऑल डायामीटर गिवन है, सर्कुलर पाइल हो गई अब 200 mm और ओवरऑल लेंथ कितनी है पाइल की 8 मीटर, क्लियर है। आर यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर अ कॉलम इन अ यूनिफॉर्म डिपॉजिट ऑफ मीडियम क्ले, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है। तो आपको पता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ QU होती है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप कोहेशन निकाल सकते हैं, C इक्वल टू क्या होता है QU/2, तो ओवरऑल कोहेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एडेशन फैक्टर की वैल्यू गिवन है 0.9। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी किसके इक्वल होगी, एंड बियरिंग के प्लस स्किन फ्रिक्शन के, क्लियर है। एंड बियरिंग को क्या लिख सकते हैं QB इंटू AB प्लस QS इंटू AS, स्ट्रेस इंटू एरिया इक्वल टू स्किन फ्रिक्शन में स्ट्रेस इंटू एरिया। तो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि ओवरऑल क्ले है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9C इंटू एरिया, अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा π/4 इंटू D स्क्वायर, प्लस QS की बात करें तो ये अल्फ़ा C बार इंटू AS क्या हो जाएगा आपका πD इंटू L। तो ये आपका ओवरऑल हो गया टोटल अल्टीमेट लोड ऑन पाइल। 9 इंटू C की वैल्यू कितनी गिवन है 50 इंटू π/4, D आपको गिवन है 200 mm, क्लियर है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि ये मीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0.9 गिवन है, C बार यानी कोहेशन एक ही गिवन है आप वही ले लेंगे 50 इंटू पाई इंटू डी क्या है डाया ऑफ पाइल 0.2 इंटू लेंथ जो है वो ऑलरेडी मीटर में है 8 मीटर, क्लियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अल्टीमेट लोड मिल जाएगा पाइल का 240.33 किलो न्यूटन, 240.33 किलो न्यूटन, ये आपका आ गया लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। तो अगर आपको जो है सिर्फ पूछ रहे हो कि एंड बियरिंग एक्शन हो रहा है खाली, तो आप अल्टीमेट लोड कैपेसिटी बताइए पाइल की, तो फाइनली आप QEB का ही यूज़ करेंगे, क्लियर है। जैसे पहले क्वेश्चन में स्किन फ्रिक्शन का पूछ रहे थे तो डायरेक्टली आपने क्या किया सिर्फ स्किन फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके आपने लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल ली। इस केस में टोटल पूछ रहे हैं तो डायरेक्टली आप ओवरऑल एंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन दोनों का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और इस टाइप से जो है पाइल की लोड कैपेसिटी आप फाइंड कर सकते हैं।